नमस्कार, जय हिंद मित्रों। जो मैंने वीडियो डाला था एनडीए की तरफ से जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के दावेदार थे, इस पर आप लोगों का बढ़िया प्यार रिस्पांस मिला, सब्सक्राइबर भी उन्होंने सपोर्ट किया। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि इंडिया गठबंधन ने जो अपना कैंडिडेट घोषित किया है, डिक्लेयर किया है, वो कौन है और उसकी काबिलियत कितनी की थी। दरअसल एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन का नाम घोषित कर द्रविड़ पार्टियों के लिए धर्म संकट की स्थिति पैदा करने की कोशिश की थी, क्योंकि दक्षिण की पार्टी होकर दक्षिण के कैंडिडेट का विरोध करना उसके लिए राजनीतिक रूप से अच्छा नहीं हो सकता था। लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी का नाम पेश कर एनडीए ब्लॉक में एनडीए को उसी की चाल से मात दे दी है। अब जानते हैं बी सुदर्शन रेड्डी कौन है और उनके बारे में पूरी जानकारी आपको हम देते हैं। बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक की ओर से उम्मीदवार होंगे। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को बी सुदर्शन रेड्डी के नाम की घोषणा कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए रेड्डी के नाम पर सभी विपक्षी दल एक मत हैं। चलिए आपको बताते हैं बी सुदर्शन रेड्डी के बारे में कि इनका जन्म 8 जुलाई 1946 को हुआ था। उन्होंने बीए और एलएलबी की पढ़ाई की। सुदर्शन रेड्डी का न्याय शास्त्र में समृद्ध करियर रहा। 27 दिसंबर 1971 को वे हैदराबाद में आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए। उन्होंने आंध्र प्रदेश में उच्च न्याय की रीट एवं सिविल मामलों में प्रैक्टिस की। सुदर्शन रेड्डी ने 1988 से 90 के दौरान उच्च न्यायालय में सरकारी वकील के रूप में काम किया और 1990 के दौरान 6 महीने की अवधि के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में भी काम किया। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय के लिए कानूनी सलाहकार एवं स्थायी वकील के रूप में काम किया। 2 मई 1995 को उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 5 दिसंबर 2005 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा इन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में बतौर न्यायाधीश उनका करियर 12 जनवरी 2007 को शुरू हुआ था। यहाँ से वे 8 जुलाई 2011 को रिटायर होते। तेलंगाना की सोशल इंजीनियरिंग में बी सुदर्शन रेड्डी का बड़ा रोल रहा। तेलंगाना सरकार ने 2023 के विधानसभा चुनाव में किए गए वादों के तहत सामाजिक, आर्थिक एवं रोजगार, राजनीतिक एवं जातिगण सर्वेक्षण शुरू किया। इस सर्वेक्षण में आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए इसकी सटीकता एवं सुनिश्चितता के लिए विशेष पैनल का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता सुदर्शन रेड्डी ने की। इस पैनल का मुख्य उद्देश्य था कि डेटा में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। इसके अलावा इस पैनल में यह भी जिम्मेदारी थी, यह भी सुनिश्चित करे कि आंकड़े विश्वसनीय, पारदर्शी एवं नीति निर्माण के उपयोग हो। दरअसल इंडिया ब्लॉक उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी चेहरे पर दांव लगाना चाहता था, जिसकी विश्वसनीयता एवं सवालों से परे हो, साथ वह राजनीतिक व्यक्ति हो और रेड्डी का मानक इस पर खरे उतर जाते हैं। एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए घोषित कर कई सारी पार्टियों में धर्म संकट की स्थिति पैदा करने की कोशिश की, लेकिन दक्षिण की पार्टी होकर दक्षिण कैंडिडेट का विरोध करना उसके लिए राजनीतिक रूप से अच्छा नहीं होता था। लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी का नाम लेकर उन्होंने एनडीए में उनकी ही चाल में उनको मात दे दी। अब सुदर्शन रेड्डी का नाम आने से टीडीपी, वाईएसआरपी एवं बीआरएस को अपनी समर्थन रणनीति की दोबारा विचार करना पड़ेगा। इंडिया ब्लॉक का कहना है कि एनडीए अपने कैंडिडेट को संघ से लाई है, जबकि हम सुप्रीम कोर्ट से लेकर आए हैं। बी सुदर्शन रेड्डी का नाम विपक्ष में शामिल सभी दलों की मांग से पूरा करता है। डीएमके उपराष्ट्रपति पद के लिए दक्षिण भारत का किसी का नाम चाहता था, वहीं तृणमूल कांग्रेस एवं राजनीतिक व्यक्ति का नाम चाहता था। सुदर्शन रेड्डी के नाम से उनकी ये अभिलाषा पूरी हो गई और आम आदमी पार्टी ने भी सुदर्शन रेड्डी को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी। तो ये थे हमारे इंडिया गठबंधन या इंडिया ब्लॉक के वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट। तो वीडियो कैसा लगा हो, आपको पसंद आए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।